जिस जगह पर मंदिर बनाने की बात चल रही थी वहां मंदिर नहीं बना है। वहां से 4 किलोमीटर दूर मंदिर बना है, वो तो कोई भी बना सकता था। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अशफाक अहमद और आप देख रहे हैं देशभक्त चैनल। ये राम मंदिर को लेके इतना भारी बवाल हुआ और 1948 से ही इसकी कुछ कुछ चीजें चालू हो गई थी, जब नेहरू जी का जमाना था। और 1990 में जो रथ यात्रा आडवाणी ने किया था इसी चीज के लिए कि उस 1980 में भाजपा बनी थी, 1990 तक भाजपा का वजूद ही नहीं था, सिर्फ 2 सांसद थे। तो अब उनको कोई बड़ा मुद्दा बनाना था, तो उनको राम मंदिर दिख गया और पूरे देश में रथ यात्रा किए, दंगे फसाद हुए और बहुत तमाम तरह के मुसीबतें लोगों को झेलनी पड़ी और सुप्रीम कोर्ट तक मामला चलता रहा। और उसके बाद में जब सुप्रीम कोर्ट से सुनवाई हो गई तो अब देखिए क्या हो रहा है। तो मंदिर जो है, राम लला का जो मंदिर है वो कहाँ बन रहा है? अयोध्या में। जो बोलते थे कि जो बाबरी मस्जिद के गुंबद के नीचे राम जी का जन्म स्थान है, वहां से 3 किलोमीटर से ज्यादा दूर जगह बन रहा है। तो ये बहुत सारे सवाल पैदा कर रहा है। पहली बात तो ये जो बाबरी मस्जिद गिराई गई थी, तो ये क्यों गिराई गई? जब आपको मंदिर कहीं और बनाना था तो फिर ये क्यों गिराया गया? दूसरा सवाल, अगर मंदिर जहाँ पे बन रहा है तो वहां पे तो कोई डिस्प्यूट है ही नहीं, तो फिर मंदिर क्यों नहीं बन रहा था? काहे के लिए इतना दंगे फसाद, काहे के लिए इतना तमाम तरह के फसाद और ये दंगे कराए गए? तो ये मंशा क्या है? तो मंशा तो साफ है कि वोट बटोरना था और इसके लिए मुसलमानों को नीचे दिखाना था और उनके मस्जिद के नाम पर बदनाम करना था, तो वोट बटोर सके। और इसके लिए पूरे देश में इस तरह का माहौल क्रिएट किया गया। और मंदिर जब बन रहा है तो उसमें भी अब सवाल बहुत सारे उठ रहे कि मंदिर पूरा नहीं हुआ और ये उसका प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है। तो जो सबसे बड़े गुरु, धर्म गुरु हैं हिंदू धर्म के, शंकराचार्य, चारों के चारों ने बोल दिया कि ये जो काम हो रहा है तो ये गलत काम हो रहा है, इसीलिए हम नहीं आएंगे। तो उसके बाद में फिर ये बाकी जितना भी माहौल बना रहे हैं तो उसमें एक बहुत बड़ा डेंट लगा है। और इसके अलावा बहुत सारी चीजें और भी जो है सवाल उठ रहे हैं। अगर आप गूगल पे जाए और गूगल पर सर्च करें राम मंदिर अयोध्या, तो आपको ये तस्वीर दिखेगी, तो ये दिखती है। तो आपको याद होगा कि बाबरी मस्जिद का डिस्प्यूट में हनुमानगढ़ी के जो अखाड़ा था उनका भी उसमें एक पार्टी थी और हनुमानगढ़ी मंदिर जो है वो बाबरी मस्जिद के बाजू में ही। तो मैप में आप साफ देखेंगे कि जहाँ बाबरी मस्जिद थी वो जगह भी दिखता है, जहाँ पे हनुमानगढ़ी मंदिर है वो भी दिखता है, और यहाँ से 3 किलोमीटर ज्यादा दूर जो नया राम मंदिर बन रहा है वो भी दिखता है। तो एकदम साफ ये सब चीजें हैं। अब इसके लिए अब क्या जवाब देंगे कि ये जो मंदिर बन रहा है तो ये कौन सा मंदिर है? जो राम लला जो बोलते थे कि जहाँ पे जन्म स्थान है, और राम जो उनके जब बच्चे थे तब का मंदिर बन रहा है, और उसमें राम लला का बात आता है। फोटो भी आता है मोदी जी का कि छोटे थे राम लला को लेके जा रहे हैं उंगली पकड़ के। तो ये सब पूरा मतलब कि ढोंग है। जब मंदिर ही कहीं और बन रहा है तो ये तो ढोंग है ना, और इसके पीछे की मंशा आप समझ ही सकते हैं। तो ये पूरा जितना प्रकरण हो रहा है तो इससे भारी फजीयत हो रही है मोदी जी की, और ये जिस तरीके से पूरा चीजें हो रही हैं तो साफ दिखता है कि ये सिर्फ वोट बैंक के लिए हो रहा है। और जो शंकराचार्य ने भी कह दिया कि ये सिर्फ राजनीति का जो प्रोग्राम हो रहा है, इसमें धर्म कहीं नहीं। जो 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा है ये सिर्फ जो है राजनीति है। तो वो साफ दिखता भी है, समझ आता भी है। तो ये मुद्दा जो है अब देश में
बहुत बड़े स्केल पे उठ रहा है। मोदी जी का सबसे बड़ा जो 2024 जीतने का मुद्दा है, उसी पे सवाल उठ गया।